तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, या फिर हिंदी मीडियम में इसे कहते हैं लघुगणकीय अवकलन, है ना बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब डिफरेंशिएशन में इससे इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हाँ, आपको इससे पहले का डिफरेंशिएशन जो है वो आना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब यूज़ करते हैं, है ना, किस स्टेज पे यूज़ करते हैं। दरअसल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक स्टेप है, एक स्टेज है जहाँ पे डिफरेंशिएशन में ही हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं और लॉग करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए इसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना बच्चों। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब करते हैं बच्चों, हमने लिखा हुआ है, बुक में लिखा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इससे एकदम से उतार लेंगे इसे पूरा। सबसे पहली बात, नोट्स एकदम अच्छा बनाया करो, कॉन्सेप्चुअली बनाया करो। तो इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले आप ये 4 लाइनें अपने रफ में या अपने नोट्स में लिख लिया करो। उससे एक अच्छा फीलिंग होता है, एक प्रोसेस्ड फीलिंग होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो कहता है कि वह फलन जिसका हमें अवकलन करना है, एज इट इज़ लैंग्वेज मैंने उतारी है जो नवोद की बुक में है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम बुक से देख के इसे उतार लेंगे और समझेंगे, है ना बच्चों। तो कहता है कि वह फलन जिसका हमें अवकलन करना है वो इन तीनों में से कोई एक हो, है ना बच्चों, वो इन तीनों में से कोई एक हो। नंबर 1, कई फलनों का गुणनफल हो। नंबर 2, 2 फलनों का भागफल हो। और नंबर 3, एक फलन की फलनी घात हो। इसका मतलब होता है बच्चों कि फंक्शन की पावर में फंक्शन हो। जैसे अभी तक आपने देखा है x की पावर में 2 था, है ना, x की पावर में n था, है ना बच्चों। अब ये कहते हैं कि फंक्शन की पावर में, मतलब x की पावर में x ही हो। अब ये कहते हैं बच्चों, अभी तक आपने देखा था साइन x की पावर में स्क्वायर था। अब ये कहते हैं कि साइन x की पावर में साइन x ही हो, साइन x की पावर में साइन x ही हो, साइन x की पावर में कॉस x हो, साइन x की पावर में लॉग x हो। ऐसा कुछ, मतलब ये भी फंक्शन और उसके पावर में भी फंक्शन, है ना बच्चों। तो कहते हैं अगर हमारा क्वेश्चन, अगर हमारा फंक्शन कई फलनों का गुणनफल हो, नंबर 1 चीज। नंबर 2, 2 फलनों का भागफल हो। नंबर 3, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, किसी फलन की फलनी घात हो। तो बच्चे अब आप समझ गए हो, आपने तो देखा ही है, इसको अपन डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना। अगर कहो तो अपन इधर इतना मिटा देते हैं। अगर आप लिख चुके हो बच्चे लोग तो यहाँ पे अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं। आप तो अब तक समझ गए हो बच्चों कि अगर मात्र 2 फंक्शंस रहते थे d/dx, अगर मान लो a इंटू बी रहते थे तो बच्चों एक डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, a और फिर d/dxb और प्लस b और d/dxa। ये तो मान लो इजी था बच्चों। फिर भी अगर सपोज करो बच्चों d/dx 3 फंक्शन हो गए, a इंटू बी इंटू सी, तो इसको पहले को फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। तो होगा पहले फर्स्ट मतलब a इंटू बी, d/dx सेकंड, सेकंड मतलब c, और प्लस सेकंड मतलब c और d/dx फर्स्ट, फर्स्ट मतलब a इंटू बी, है ना बच्चों। तो अभी अगर आप देखो तो ये a इंटू बी तो आ गया और फिर d/dx c आ गया, प्लस c बाहर है बच्चों, इसमें फिर से a इंटू बी लग जाएगा, a इंटू बी लग जाएगा। तो बन जाएगा बच्चों a और d/dx b और प्लस b और d/dx a, है ना बच्चे लोग। और अगर अभी आप सोचो, अगर ये a इंटू बी इंटू सी होता, अगर ये a इंटू बी इंटू सी होता, इंटू डी होता, तो डिफ्रेंसिएशन और लंबा हो जाता। अगर आप सोचो बच्चों, अगर ये a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई होता तो डिफ्रेंसिएशन और लंबा हो जाता। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा फंक्शन कई फलनों का गुणनफल हो तब भी हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करेंगे। नंबर 2, 2 फलनों का भागफल हो तब भी हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करेंगे। नंबर 3, एक फलन की फलनी घात हो तब भी बच्चों हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे। ऐसा होता क्यों बच्चों, तो अगर हमारा फंक्शन कई फलनों का गुणनफल हो, 2 फलनों का भागफल हो, एक फलन की फलनी घात हो, तो अवकलन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, बहुत लंबी हो जाती है और टफ हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब लंबी होगी तो मिस्टेक के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए केवल मैं उसे टफ मान रहा हूँ, बाकी डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल भी टफ नहीं है।
तो क्या हो बच्चों, अगर इन तीनों में से कोई हो, दिमाग में बैठा लो, क्या कई फलनों का गुणनफल हो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ इंटू इस टाइप का, दो फलन का भागफल हो, दो फलन का भागफल हो, मतलब d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो, है ना बच्चों, या फिर ऐसा भी आप बोलते हो d अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी हो। ये वाला तो डिफ्रेंसिएशन वैसे भी लेंदी रहता है ना, a अपॉन बी वाला, b d अपॉन डी एक्स ए माइनस a d अपॉन डी एक्स बी अपॉन बी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये तो ऑलरेडी लंबा हो गया, बहुत सारे फलनों का गुणनफल है तो लंबा हो गया बच्चों। दूसरा, दो फलनों का भागफल है, ऑलरेडी लंबा प्रोसेस होता है। तीसरा, एक फलन की फलनी घात, अभी तक तो अपन ने सॉल्व ही नहीं किया बच्चों कि d अपॉन डी एक्स एक्स पावर x क्या होगा। अपन ने सॉल्व किया है बच्चों d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n, मतलब x की पावर कोई संख्या हो तो अपन ने इसे बोला है nx n माइनस 1। अभी तक अपन ने x की ही पावर, फंक्शन की ही पावर, फंक्शन सॉल्व ही नहीं किया है, तो ये वाला तो अपन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बिना लॉग लिए। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपने पिछले नॉलेज से, लेकिन ये दोनों बहुत लेंदी होंगे, बहुत बड़े हो जाते हैं, इनको आसान करना है, और ये तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते अब तक के प्राप्त नॉलेज के द्वारा, है ना बच्चों। तो जब भी हमें फंक्शन तीन प्रकार से मिले, नंबर एक, कई फलनों का गुणनफल हो, मल्टीपल ऑफ मेनी फंक्शंस। नंबर दो, दो फलनों का भागफल हो, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, और एक फलन की फलनी घात हो, मतलब पावर ऑफ पावर हो, पावर फंक्शन की पावर बच्चों फंक्शन ही हो। तो इन तीनों प्रोसेस में हमने देखा कि डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो बहुत टफ हो जाती है, जो अवकलन की प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी और बहुत कठिन हो जाती है। तो इन तीनों टाइप के फंक्शंस में अवकलन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम अवकलन करने से पहले लॉग लेते हैं, अवकलन करने से पहले लॉग लेते हैं। लॉग लेने से क्या होगा, वो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कैसे होंगे अपन आगे देखेंगे। लॉग लेते हैं तो लॉग लेकर अवकलन करने की इस प्रक्रिया को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन हमारे डिफरेंशिएशन को, हमारे अवकलन को आसान बनाता है ना बच्चों। तो अभी अपन एक आध देखते हैं कैसे आसान हो जाएगा बच्चे लोग। जैसे मान लो सबसे इजी तो है कि मैं आपको a इंटू बी वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, a इंटू बी वाला करके दिखाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है बच्चे, क्यों आसान हो रहा है। अगर आप देखो तो d अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी करते हैं, चलो a अपॉन बी क्या होता है बच्चों, होता है b और फिर d अपॉन डी एक्स ए और फिर माइनस a और d अपॉन डी एक्स बी अपॉन में b का स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं हर है, हर से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब एक तरीके से टफ ही तो है। अगर हम ये कहें कि d अपॉन डी एक्स a के स्थान पे मान लो बच्चों क्या होता, साइन x होता, और b के स्थान पे क्या होता बच्चों, x होता। तो स्टार्ट करते हैं अपन x से, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ x कर लेते हैं और यहाँ पे बच्चों क्या कर लेते हैं, साइन x कर लेते हैं। स्टार्ट होता है बेस से, तो क्या होता है बच्चों, साइन x और फिर d अपॉन डी एक्स ए मतलब x और माइनस x और फिर d अपॉन डी एक्स बी मतलब बच्चों साइन x अपॉन आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस तो माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस x होता है, अपॉन में बच्चों क्या है, साइन x का स्क्वायर है। आप सब जानते हो अगर d अपॉन डी एक्स ख़त्म हो गया, अगर d अपॉन डी एक्स ख़त्म हो गया मतलब अवकलन हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा साइन x, ये बन जाएगा माइनस का कॉस x, अपॉन में प्यारे बच्चों क्या है, साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, d अपॉन डी एक्स x अपॉन मिल गया साइन x। अब अगर इस क्वेश्चन को अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते, मतलब लॉग करने से पहले दिए गए फंक्शन का, सॉरी डिफरेंशिएशन करने से पहले दिए गए फंक्शन का अपन क्या कर देते बच्चों, लॉग निकाल देते। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था बच्चे लोग, ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, x अपॉन साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना था।
तो अगर बच्चों हमें अब लॉग से करना है तो पहला काम क्या बोलेंगे, माना y इज इक्वल टू, ये मानना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या है बच्चों, साइन एक्स है। y इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, x अपॉन साइन एक्स है। तो मैंने बोला कि जब भी हमारा क्वेश्चन क्या हो बच्चों, जब भी हमारा क्वेश्चन बहुत सारे फलनों का गुणनफल हो, मल्टीपल ऑफ मेनी फंक्शंस, या फिर दो फलनों का भागफल हो, है ना, और या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो हमें लॉग लेना चाहिए। तो हमें सेकंड वाला मिल गया, दो फलनों का भागफल, डिवीजन ऑफ टू प्रोडक्ट। तो अवकलन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमें अवकलन करने से पहले क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो लॉग लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, है ना बच्चों। तो y में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे log और यहाँ पे है x अपॉन क्या है बच्चों, इतना तेज आंधी तूफान आ रहा है कि लगता है कि लाइट गोल हो जाएगी। अगर बीच में लाइट इंटरप्ट हुई बच्चों तो आपको परेशान नहीं होना है ना, वीडियो से जाना नहीं है ना। वो मैं क्या करूँगा, अभी इन्वर्टर बिल्कुल चार्ज नहीं है, एक हफ्ते से हमारे गाँव साइड लाइट ऐसी नहीं आ रही है कि इन्वर्टर चार्ज हो सके, तो मैंने इन्वर्टर को बंद करके रखा हुआ है। तो 15-20 मिनट में इसको चला सकता हूँ, है ना। तो एक बार अंधेरा होगा फिर मैं भाई को बोलूँगा तो इन्वर्टर चालू करेगा, तो वापस अपनी वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉग लिया बच्चों अपन ने। अब आप सब जानते हो बच्चों, मैं इसको इधर मिटाऊँ, आपने देखा ना कितना टफ हुआ डिफ्रेंशिएशन, है ना। अपन डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस को आसान बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब मैं फार्मूला इधर लिखता हूँ। आप सबको पता है बच्चों log a अपॉन b क्या होता है, होता है बच्चों log a माइनस log b, है ना बच्चों, log a माइनस log b, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, ये है a अपॉन b, तो क्या होगा बच्चों log a माइनस log b मतलब log sin x। अब हम कर देंगे, log लिया हमने तो अपॉन वाला सिस्टम हट गया, माइनस आ गया। आप सबको पता है कि माइनस, है ना, माइनस होना आसान चीज़ है, लेकिन ये अपॉन होना बड़ी चीज़ है। अपॉन क्वेश्चन को टफ बनाता है, डिवीज़न, लेकिन प्लस माइनस से क्या लेन देन है। अब अपन बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो d अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन, तो log x का अवकलन, और d अपॉन डी एक्स लॉग साइन x का अवकलन, ठीक है बच्चों। इधर करता हूँ मैं अब। तो बच्चे लोग log y, x नहीं है ना, यहाँ x है और यहाँ y है, तो इसे क्या समझना पड़ेगा, x समझना पड़ेगा। तो log x का अवकलन 1 अपॉन x, x के स्थान पे y है, अब जो x के स्थान पे उसका फिर से अवकलन होगा, तो x के स्थान पे y है, तो dy अपॉन डी एक्स। पिछले एक्सरसाइज में अपन देख चुके हैं कि अगर x के स्थान पे y हो तो एक बार उसे x की तरह अवकलन कर दो और फिर y का फिर से अवकलन कर दो। तो log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन डी एक्स। इधर साइड बच्चों log x का अवकलन क्या होगा, log x का होगा 1 अपॉन x और माइनस log sin x का, log के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, नहीं है तो इसे x समझेंगे। तो log x का अवकलन 1 अपॉन x, x मतलब sin x। अब जो भी x के स्थान पे उसका फिर से कर देंगे बच्चों हम अवकलन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 1 अपॉन y और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस साइन x का अवकलन, माइनस का cos x, ध्यान रहे, सॉरी साइन का अवकलन प्लस का cos x, क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का cos x और अपॉन का साइन x, प्लस का cos x और अपॉन का साइन x। तो प्यारे बच्चों अवकलन करना मतलब dy अपॉन डी एक्स निकालना, तो जो निकालना है उसको इधर रोकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई उधर जाएगा, तो y इंटू 1 अपॉन x और माइनस cos x बटे साइन x, चाहे तो अपन क्या कर दें tan x कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या था, y था बच्चों x अपॉन साइन x, और अगर चाहो तो आप इसे क्या कर दो cos x अपॉन क्या कर दो
साइन एक्स ही रहने दो। अब y का मान रख दो, y है x अपॉन साइन एक्स, y क्या है बच्चों x अपॉन साइन एक्स है। और यहाँ पे अगर देखो है ना तो क्या हो जाता है, एलसीएम करते हैं अपन, एलसीएम आता x और साइन एक्स, तो यहाँ पे आता बच्चों साइन का x और यहाँ पे आता बच्चों माइनस का साइन साइन कैंसिल x और cos x, है ना। तो ये x से x कैंसिल, इस साइन का इस साइन से गुणा बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो बच्चों ये थोड़ा सा अपन ने विधिवत किया इसलिए लंबा हो गया, लेकिन आसान है, कहीं पे भी हमें अंश बटे हर नहीं करना है। और अभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, आगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे हमें अपकलन का प्रोसेस आसान होता नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसमें जो फंक्शन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब अवकलन करने से पहले हमें लॉग लेना है, इससे लॉग की प्रोसेस क्या होगी, बहुत सिंपल हो जाएगी, मतलब बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन मिलेंगे। जैसे इसमें मिले लॉग वाई मिला, लॉग एक्स मिला, लॉग साइन एक्स मिला, इन सब का तो अपन डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो लॉग के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। तो लॉग में मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप ये गठान बांध लो कि लॉग में केवल और केवल 3 प्रॉपर्टी हैं और 3 प्रॉपर्टी के बाद हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते। ठीक है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n, क्या होता है बच्चों, n log m होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है log m इंटू n, log m इंटू n। अगर इंटू रहे बच्चों तो हो जाता है log m पहला और प्लस log n दूसरा, इंटू कन्वर्ट होता है प्लस में। और अगर प्यारे बच्चों log m अपॉन n है, m अपॉन n है, तो ये बनता है बच्चों log m माइनस log n, मतलब इंटू रहे तो प्लस और डिवीजन रहे तो माइनस, भाग रहे तो माइनस। ठीक है बच्चे, गुणा रहे तो जोड़, भाग रहे तो घटाना। ठीक है बच्चों, तो लॉग की केवल ये 3 प्रॉपर्टी है। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, लाइट गोल हो गई, मनकामना इन्वर्टर चालू कर दो जल्दी से। ठीक है, तो क्या है बच्चों मैंने बोला था बीच में लाइट जा सकती है, तो आप सब रुके है ना। तो देखो क्या हुआ, log m अपॉन n, तो क्या होगा log m और माइनस क्या हो जाएगा, ज्योति थोड़ा चले जाओ यहाँ पास से, तो यहाँ पे क्या होगा log m होगा माइनस का log n होगा। ठीक है, तो अभी क्या करें अपन तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब मेन चीज़ ये है कि है ना, अब ये 3 चीज़ें हो गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें मुख्यतः बच्चों करना ये है कि अपन ने लॉग की 3 प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब उसके बाद जो है मुख्य काम हमारा ये है, लाइट गई तो भूल गया करना क्या है ना। ठीक है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट पूरा करना है फंक्शन की पावर फंक्शन वाला, या फिर दोनों में से कोई एक, फलन का अपकलन। ठीक है ना, ये 3 प्रॉपर्टी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, वही तो सोच रहा हूँ कि भूल क्या रहा है बच्चों, बताना मैं ये चाह रहा था कि अगर हमें कभी क्या हो जाए प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी इस तरीके से मिल जाए, कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे, कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते हैं, अगर कभी उनको log a प्लस बी मिल जाता है, अगर कभी उन्हें log a प्लस बी मिल जाता है तो क्या होता है बच्चों, बच्चे फ्लो में कर देते हैं log a, फिर प्लस तो प्लस और फिर कर देते हैं log b, और बिल्कुल भी ये मिस्टेक उन्हें पकड़ में नहीं आती। पकड़ में कैसे आएगी, ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस लगता है, सबको लगता है ये ऐसा है सेम, x इंटू ए प्लस बी। तो हम सब जानते हैं कि x का अंदर पूरे गुणा होता है, x गुणा ए एक्स प्लस x का b से तो bx। सेम वही तरीका हमको लगा, log इंटू ए प्लस बी है तो log a अलग हो गया, प्लस का log b अलग हो गया। ठीक है ना, तो यही समझते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों देखो ये कितनी गलत चीज़ है, हम सबको पता है कि log a इंटू बी होता है प्यारे बच्चों, log a इंटू बी होता है, यहाँ समझाता हूँ, है ना। log क्या प्यारे बच्चों, log a इंटू बी होता है log a प्लस बी, है ना, log a प्लस
और log b। मतलब हम log जो a प्लस log a प्लस log b है, ये log a इंटू बी की वैल्यू है। मतलब अपन यहाँ पे log a प्लस log b के स्थान पे क्या कर सकते हैं बच्चों log a इंटू बी। तो अपन ने कितना गलत काम कर दिया बच्चों, अपन ने log a प्लस b को log a इंटू बी के बराबर कर दिया। अगर अपन log से log की तुलना कर दे बच्चों, तो इधर क्या है a प्लस बी है, उधर क्या है a इंटू बी है। तो क्या कभी भी a प्लस बी a इंटू बी के बराबर होगा? अब कुछ बच्चे जिनका दिमाग उल्टा चलता है वो सिर्फ ये बोलेंगे होता है सर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 2। तो फिर हर चीज़ के लिए होना चाहिए ना कि 3 प्लस 3 भी तो बच्चों 3 इंटू 3 के बराबर होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 या फिर 2 इंटू 3 जो है बच्चों 2 प्लस 3 के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों ध्यान देना कि लॉग में केवल 3 रूल हैं। लॉग में क्या है? केवल 3 रूल हैं, उनके अलावा कोई रूल अपने खुद से नहीं बनाना है। फर्स्ट रूल है बच्चों पावर वाला, अगर लॉग m की पावर n हो तो अपन n log m कर सकते हैं। दूसरा रूल है बच्चों इंटू वाला, अगर log a इंटू b हो तभी हम बोल सकते हैं बच्चों log a प्लस log b। और तीसरा रूल है प्यारे बच्चों कौन सा वाला? अपॉन वाला, डिवीज़न वाला, अगर log a अपॉन b हो तभी हम बोल सकते हैं बच्चों log a माइनस log b, है ना। तो केवल ये 3 रूल हैं, इनके अलावा लॉग में कोई रूल है नहीं। तो प्यारे प्यारे बच्चे परेशान ना हों, है ना। और कुछ कन्फ्यूज़न, खासकर जो गलती मैंने बताई है कि बच्चे गलती करते हैं, तो वो मिस्टेक तो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब मतलब लॉग में इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है। तो देखते हैं समय कितना हुआ, इस वीडियो में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो शायद इस वीडियो में आगे हो नहीं पाएगा, और लाइट भी चली गई है बच्चों। दिक्कत ये होगी कि अपन क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। दिक्कत ये हो जाएगी कि ज़्यादा समय ये चलेगा नहीं इन्वर्टर। अभी जब लाइट आ जाएगी तो अपन अगला वीडियो बनाएंगे, या फिर अपन आज बाहर रह के पढ़ाएंगे, बाहर रखेंगे बोर्ड को तब पढ़ाएंगे। लेकिन आज हमें ये बहुत सारी एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, क्योंकि सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बताने हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट बताने हैं। कॉन्सेप्ट अगर मैंने बता दिए तो आप ये पूरा पाठ कर लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बच्चे लोग शुरू करते हैं फिर, है ना। अब कोई कॉन्सेप्ट, केवल एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, लेकिन अब लाइट नहीं है तो डर लग रहा है कि इन्वर्टर ही पूरा ख़त्म हो गया तो अगला वीडियो शायद ना बन पाए जो मुझे एक्सरसाइज पर बनाना है, ठीक है बच्चे। तो एक ऐसे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, छोटे से वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ, लाइट आ जाने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।